देखिए, आज इस प्रेस वार्ता के लिए जो हमने अपने मीडिया के बंधुओं को थोड़ी तकलीफ़ दी है, वो इस सिलसिले में है कि पिछले कुछ दिनों से जो जम्मू में जो चीज़ें जिस तरह से उभर के सामने आ रही हैं, तो हमें ये लग रहा था कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पर हमें लग रहा था कि हमने मीडिया से मुखातिब होकर जम्मू की जनता को हमें एड्रेस करना चाहिए और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिनको एनालाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहले ये जो इन्होंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो एक आदेश निकाला है कि आने वाले दिनों में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको बियर एंड वाइन मिलेगी। हम इतने हैरान हैं, इतने स्तब्ध हैं इस बात से कि ये जो जम्मू शहर मंदिरों का शहर है और इसमें हम ये उम्मीद करते थे पिछले ज़माने से कि हमें आने वाले समय में इतने ज़्यादा धार्मिक स्थल होंगे कि लोगों को और यूथ को धर्म की तरफ जाने का उनका एक उनके एक पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ बनेगा और उनको वहाँ जाके वहाँ वो चरणामृत लेंगे। पर यहाँ ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब ये जो ये यूथ है जो बिल्कुल जॉबलेस है वो शराब की तरफ जाए। पहले जो उन्होंने शराब की नीति लाई और इतने ज़्यादा शराब के ठेके जम्मू में इन्होंने बढ़ाए, वो इन्होंने पहले जम्मू वालों पे चोट किया। अब ये इंश्योर कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कल को कोई बच्चा आगे अपनी माँ के साथ जाएगा तो ये बोलेगा मामा मुझे डाइट कोक लेनी है कि मुझे बकाडी ब्रीजा लेनी है। तो ये जिस तरह की ये जो एक इन्होंने एक पूरा माहौल यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जम्मू के यूथ के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। सो हम इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं और हम ये इनको कहते हैं कि आप जो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ कर रहे हैं आप पहले कश्मीर में करिए, वहाँ कामयाब करिए, फिर यहाँ जम्मू की हम सोचेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो कल एक ऑर्डर निकला था डीसी जम्मू की तरफ से कि हम जम्मू में जो भी 1 साल से रह रहा है उसको हम वोटर लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, वो यहाँ पे वोटर के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारा ये कहना है कि जम्मू जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, बॉर्डर एरिया है और जम्मू में पहले ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हमारे पास यहाँ पे पुख्ता सबूत है कि जहाँ बांग्लादेशियों के पास और रोहिंग्या के पास आधार कार्ड है। ठीक है, आपने वो ऑर्डर वापस ले लिया, पर मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में ऐसा क्या भूत सवार है कि आप बार बार जम्मू की जनता का एक तरह से आप इम्तिहान ले रहे हैं, उनकी पेशेंस को आप चेक कर रहे हैं। आप ये क्या इंश्योर करना चाहते हैं कि कल को किसी के पास भी सरकारी कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, आप उसको वोटर बना लेंगे? दूसरी चीज़, आप जम्मू शहर के आसपास जितने भी ज़्यादा जो बाहर के जो रेहड़ी वाले और जूस वाले जितने लोग हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइलिंग करें तो एक विशेष समुदाय से हैं, उसका मुद्दा कौन देखेगा? तो आप एक तरह से जम्मू की डेमोग्राफी दोबारा से उसको और तेज़ी से जो बदलने की जो नीति जो कश्मीरी लीडरशिप ने चलाई थी पिछले 70 साल से, आप उसमें उस आग में घी डाल रहे हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ नहीं है कि कोई भारत का जो व्यक्ति है वो यहाँ आके वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड नहीं करा सकता और यहाँ का वो वोटर नहीं बन सकता। हम प्रिंसिपली उस नीति के खिलाफ नहीं है, बट हमारा ये मानना है कि आप जिस तरह से एक ब्रेजनली एक ऑर्डर निकाल देते हैं और ये बोलते हैं कि कोई भी हो हमारे पास आए, कागज़ नहीं भी हैं तो भी हम फील्ड वेरिफिकेशन कर देंगे, तो हम आपको यहाँ का ऑर्डिनरी वोटर बना देंगे। आपने ये ऑर्डर वापस ले लिया, लेकिन आपने जो अपनी मंशा जम्मू की जनता को बता दी, उसका आप क्या करेंगे? तीसरी चीज़, देखिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की से एक भाषण दिया था और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी जगह इस चीज़ को रिपीट किया कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए, हमें गुलामी की निशानियां हटानी है, पूरे भारत से हटानी है। मैं ये कहता हूं कि जम्मू के संदर्भ में क्या ये बात लागू नहीं होती? जब हम ये बात करते हैं कि जम्मू में जितनी भी गुलामी की निशानियां, अगर यहाँ जम्मू के लोकल हीरोज़ के नाम पर उनके स्टेडियम नहीं है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, उनकी सड़कें नहीं हैं, उनके चौक नहीं हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे हैं जिनका जम्मू से कोई लेना देना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एमए स्टेडियम का, मौलाना आज़ाद का क्या कंट्रीब्यूशन है उनके जम्मू के इतिहास में, मियाँ डिडो का है, जनरल बाज सिंह का है, मेहता बस्ती राम का है, जनरल रावत सिंह का है, महाराजा गुलाब सिंह का है, महाराजा हरि सिंह का है, महाराजा प्रताप सिंह का है, महाराजा रणबीर सिंह का है और ना जाने कितने लोगों का है। स्पोर्ट्स में जो आप देखें तो डोडा से हमारे चैन सिंह है शूटर, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। कितने लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है? आपने इन गुलामी की निशानियां जम्मू पे थोप पे क्यों रखी हैं? और जो मुद्दा हम बार बार सबसे महत्वपूर्ण उठा रहे हैं, आपने यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पे 70 साल से हमारी छाती पे आप मूंग दल रहे हो। आप हमें ये बताइए कि अगर हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें,
हमारे बाबा जितो से बढ़कर कोई भी लोकल हीरो नहीं है, उनसे बढ़कर कोई भी लोकल हीरो एग्रीकल्चर में जम्मू प्रांत में नहीं है। और जम्मू क्या, जब उनका यहाँ पे मेला लगता है झिड़ी में, तो पंजाब तक से, हरियाणा तक से लोग आते हैं। इतनी उनका सम्मान है, इतनी उनकी प्रतिष्ठा है, इतनी उनके लिए श्रद्धा है। तो हम ये गवर्नमेंट को 3-4 बार हमने पहले भी ये बोल दिया, हम गवर्नमेंट को ये चेता रहे हैं कि आप फटाफट इस डायरेक्शन में एक कदम लीजिए कि जिससे पहले तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी को हटा के बाबा जितो यूनिवर्सिटी किया जाए, और उसके अलावा जितने भी आप एक कमेटी का गठन कीजिए, जितनी भी गुलामी की निशानियां, और हम प्रधानमंत्री मोदी जी की बात का हम समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, कि जितनी भी गुलामी की निशानियां जम्मू में। राकेश, चाय लो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? पता नहीं दीदी, बड़े दिनों से रोमित से बात नहीं हुई। एक काम करो, आज उसे घर पर इनवाइट कर लो, क्योंकि आज का खाना स्पेशल होने वाला है। ठीक है दीदी। नमस्ते भाभी। खाना तो बहुत यम्मी बना है, मजा आ गया। बेटा, ये कमाल तो बुलबुल मस्टर्ड ऑयल का है। सही में दीदी, आज खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और दीदी, आज के बाद हर वीकेंड मैं यहाँ पे खाना खाने आ रहा हूँ। भैया, ये भी कोई कहने की बात है? यू आर मोस्ट वेलकम। आज के बाद आपको भी इतना ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा घर पे। वो कैसे? क्योंकि आज के बाद मैं भी घर पे बुलबुल मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाऊंगी। रिश्ते खिलते हैं शुद्धता में, और बुलबुल ऑयल रिश्ते बनाता है अपनों से, क्योंकि शुद्धता ही हमारी पहचान है।